एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में दबदबा हुआ करता था, कुछ इस कदर कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित और एमसीडी पर भी कांग्रेस का ही नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन 2007 के बाद से तस्वीर बदली। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर कुछ इस तरह से काबिज हुई कि 15 साल बीत गए, उसे कोई अपदस्थ नहीं कर पाया। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी राज्यों में डबल इंजन सरकार की बात करती है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में उसकी सरकारें, इस बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के डबल इंजन की बात कर रहे हैं, यानी दिल्ली में जिसकी सरकार, एमसीडी पर उसका अधिकार। पर क्या दिल्ली वासियों को ये डबल इंजन स्वीकार होगा? 2002 एमसीडी में कांग्रेस, 2007 एमसीडी में बीजेपी, 2012 एमसीडी में फिर बीजेपी, 2017 एमसीडी में बीजेपी की हैट्रिक। 2022 में कौन? बीजेपी ने एक बार फिर से सारी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक को दिल्ली में उतार दिया है। दिल्ली में सांसद और देश भर के नेता गली गली घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता पर्चा बांट रहे हैं और इसका नेतृत्व खुद जेपी नड्डा कर रहे हैं। देखिए, जनता में बहुत उत्साह है। जनता एमसीडी में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लाना चाहती है और हम इस चुनाव में के माध्यम से केजरीवाल की सरकार के कुशासन को, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और कुशासन के साथ साथ दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने धोखा दिया है, उसको भी उजागर करेंगे। तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव में। पोस्टर और चिट्ठी पर लड़ाई हो चुकी है, ताली और गाली अलग हो रही है। अब सारे मुद्दे साफ हैं, जनता के हाथ में सबके वादों की किताब है। अब देखना है वो किसके वादों पर मुहर लगाती है। 15 साल में कूड़े के ढेर नहीं हटाए गए इनसे। गली में गाड़ी एक हफ्ते में आती है कूड़े की, हम गाड़ियों में अपना कूड़ा घर के फेंकने जाते हैं रोज सुबह उठ के। कहाँ किया एमसीडी ने काम? अब तुम 4 दिन में काम दिखा रहे हो। सारे नेता दिखाते हैं 4 दिन में काम, केजरीवाल ने करके दिखाया 7 साल में। लोकल मुद्दा देखेंगे, जो आदमी काम करवाएगा उन्हीं को वोट देंगे। काम करेगा वो वोट लेगा, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम उसी को देंगे जो हमारे काम को सुनेगा या हमारी समस्याओं को दूर करेगा। आफ्टर वोट के बाद कहते हैं हम वोट के बाद कर देंगे। वोट के बाद कोई देखने नहीं आता, कोई 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। केजरीवाल कहते हैं एमसीडी में जीत दिला दे, कूड़ा भी साफ करवाएंगे और तीनों कूड़े के पहाड़ भी साफ कर देंगे। बीजेपी का कहना है पहाड़ों को जहांगीरपुरी लैंडफिल साइट की तरह बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाएंगे। बीजेपी कहती है नगर निगम को एक कर दिया है, अब एमसीडी और दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि नगर निगम के स्कूल और अस्पताल शानदार बनाएंगे। बीजेपी का दावा है दिल्ली को स्वच्छ शहर बनाया जाएगा और प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा। दिल्ली एमसीडी का चुनाव पिछले 3 बार के चुनाव से अलग है। पहले दिल्ली में 3 अलग अलग नगर निगम थे, इस बार तीनों निगमों को जोड़कर एक बना दिया गया है। पिछले 15 साल से तीनों नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। एमसीडी के एक होने के बावजूद चौथी बार बीजेपी के लिए वापसी एक चुनौती है। दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में अलग अलग प्रयोगों से दिल्ली का पूरा चित्र बदलने का काम किया। आज आप कर्तव्य पथ को देखिए, कैसे केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली को एक आइडेंटिटी दी है। जिस प्रकार से अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का काम केंद्र सरकार अपने खर्चे पे कर रही है। अलग अलग योजनाओं से केंद्र सरकार दिल्ली में जो जनता की आशाएं, अपेक्षाएं, उसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। इस बार आम आदमी पार्टी खुलकर ललकार रही है। पार्टी कहती है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। दरअसल 2017 के तीनों नगर निगम को मिलाकर परिणाम देखें तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। कुल 272 सीटों में बीजेपी के 181 तो आम आदमी पार्टी के 48 और कांग्रेस को केवल 27 सीटें मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी का दावा बड़ा है। दोनों
चुनावों को एक साथ रखा इन्होंने, वो हमें फंसाने के लिए रखा। इसका मतलब बीजेपी अगर इस देश में डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है। तो टक्कर इनकी केवल आम आदमी पार्टी से है। तो इन्होंने हमें चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं हर वक्त यही कहता हूं कि मैं मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु हूं। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया, लेकिन मुझे चक्रव्यूह से निकलना आता है। हम गुजरात भी जीतेंगे और हम दिल्ली भी जीतेंगे। बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल में चुनाव प्रचार कर रही है। बुधवार और गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक 14 बड़े नेताओं ने दिल्ली के लगभग 200 एमसीडी वार्ड में चुनाव प्रचार कर दिया। हर नेता के निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। जियो दी रेपिस्ट, ऐसा फिजियोथेरापिस्ट हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। ये अरविंद केजरीवाल जी ट्रिपल एक्सल का शर्ट पहन के बाहर आए थे उस दिन और कह रहे थे कि ये तो बेचारा सत्येंद्र जैन का तो रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ये तो कहा है डॉक्टर ने कि इनका मसाज करो उससे ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर था। आपने एक रेपिस्ट को, वो भी जिस रेपिस्ट ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया हो, उसको आप एक फिजियोथेरापिस्ट बता रहे हैं। ठीक है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की रणनीति ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों की मुश्किलों से बाखबर है।